एक बार एक सन्यासी जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। रात का समय था और चंद्रमा की रोशनी अपने चरम पर थी। सन्यासी जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक नौजवान व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधावस्था में एक पेड़ के पास खड़े होकर पेड़ पर मुक्के मार रहा था। जब वह सन्यासी उस युवा व्यक्ति को देखता है तो वह देखते ही समझ जाता है कि यह नौजवान व्यक्ति धोखे और विश्वासघात का शिकार हो चुका है। जब वह व्यक्ति पेड़ पर मुक्के मार रहा था तब सन्यासी वहीं पर रुककर उस नौजवान व्यक्ति को देखने लगता है। वह मुक्के मार रहा था। जब उस व्यक्ति की नज़र सन्यासी पर पड़ती है तो वह देखता है उसे और ज़्यादा क्रोध आता है और वह उसी पेड़ पर जोर जोर से मुक्के मारना शुरू कर देता है। सन्यासी को देखता और मुक्के मारे जा रहा था। वह युवा व्यक्ति इतना क्रोधित था कि उसके हाथ की उंगलियों से खून निकल रहे थे। फिर भी वह नौजवान व्यक्ति पेड़ पर मुक्के मारे जा रहा था और सन्यासी कुछ दूर पर खड़े होकर उस नौजवान युवक को देखे जा रहे थे। तब वह नौजवान युवक कहता है कि कौन हो तुम और मुझे क्यों देख रहे हो? तब वह सन्यासी कहता है कि मैं कोई भी हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर खड़ा हूँ, ना तो मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तभी वह नौजवान युवक और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और उसके बाद वह जोर जोर से और मुक्के मारना शुरू कर देता है। उसके हाथ लहूलुहान हो चुके थे। ऐसा देखकर सन्यासी यह समझ चुके थे कि यह नौजवान व्यक्ति धोखे की वजह से या फिर विश्वासघात की वजह से इसकी अंतरात्मा इतनी दुखी है जिसके लिए यह कुछ भी करने के लिए तैयार है। सन्यासी यह सब कुछ सोचकर वहीं पर रुक जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो यह व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। क्रोध में आकर यह अपनी जान भी गंवा सकता है। सन्यासी वहीं पर रुककर उसके सभी कारनामे को देख रहे थे। तभी वह नौजवान व्यक्ति सन्यासी के पास आता है और सन्यासी से कहता है, मैं अपनी जिंदगी से इतना दुखी हूँ। लोगों के विश्वासघात और धोखे की वजह से आज मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी है। अब मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक सन्यासी होने के नाते तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि तमाशा देखने की बजाय तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए और मदद करने की बजाय सिर्फ तुम मुझे देखे जा रहे हो। तभी वह सन्यासी कहता है, ना तो मैं तुम्हें रोक रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा था। इसके बाद वह व्यक्ति शांत होकर वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ जाता है। इसके बाद वह सन्यासी उस युवा व्यक्ति से पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम अपने जीवन से इतना नाराज क्यों हो? तभी वह नौजवान व्यक्ति कहता है, जाने दीजिए सन्यासी, आप मेरी जिंदगी के बारे में जानकर क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी मेरा जीवन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मेरे जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो बताने का क्या फ़ायदा। तभी वह सन्यासी कहते हैं, अगर तुम इस वक्त जिंदा हो तो तुम्हारी ज़िंदगी अभी बाकी है और जब तक इंसान जिंदा रहता है उसके ज़िंदगी के रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। अगर लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, तो तुम सब या मुझे बता सकते हो और हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, क्योंकि तुम्हारे पास आगे की बहुत सारी ज़िंदगी बाकी है जिसे तुम आराम से जी सकते हो। तभी वह नौजवान व्यक्ति रोते हुए आंख में आंसू लिए सन्यासी से कहता है कि सन्यासी महाराज, कुछ दिनों पहले हमारी शादी हुई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन समय के बाद पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मेरा घर अब बर्बाद हो चुका है। मेरी बीवी मायके चली गई। जुआ और शराब में मैं सब कुछ हार चुका हूँ। मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर से निकाल दिया। सांसारिक जीवन में कितना दुख है तुम क्या जानो सन्यासी। जब मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरी पत्नी अपने मायके में नहीं है, वह किसी के साथ भाग चुकी है, तब मुझे इसका बहुत बड़ा सदमा लगा और मैं इस दुख को बर्दाश्त न कर सका और आत्महत्या करने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी वह सन्यासी कहता है कि आज पूर्णिमा की रात है और इसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब है। मैं वहीं पर स्नान करने वाला हूँ। स्नान करने के बाद हम अपनी कुटिया में चले जाएंगे, मगर इससे पहले हम तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करने की कोशिश करेंगे। तभी वह सन्यासी और वह नौजवान व्यक्ति जंगल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब वह आगे बढ़ रहे थे तो जंगल में पड़े पत्तों की चरमराहट आसपास गूंज रही थी और चंद्रमा की रोशनी पूरे जंगल में बिखेर रही थी। तभी वह नौजवान व्यक्ति सन्यासी से कहता है, तुम्हारी जिंदगी मस्त है सन्यासी, ना तुम्हें कोई धोखा दे सकता है, ना तुम्हें कोई दुखी कर सकता है। जहाँ चाहो आराम से जा सकते हो। किसी से कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, ना ही कोई बहस है, ना ही कोई छोड़ जाने का डर है। सांसारिक जीवन में कितना दुख है, तुम्हारी जिंदगी मस्त है सन्यासी। क्या गजब का ठहराव है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा सुकून देखकर मैं अपना दुख भूल गया।
तुम्हारे चेहरे की शांति देखकर, सुकून देखकर मैं अपने दुख भूल गया। तभी वह सन्यासी कहना शुरू करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सन्यासी जीवन में सुख है? तो सुनो, सन्यासी जीवन बड़ा ही कठिन है। जब से हमने घर छोड़ा है तब से लेकर आज तक संघर्ष किया है। तुम्हारे घर में कम से कम सोने के लिए बिस्तर होगा, लेकिन हमारे पास जंगल में कोई भी बिस्तर नहीं होता। इन्हीं पत्तों पर सोना पड़ता है और रात गुजारनी पड़ती है। और तुम्हारे घर में कम से कम 2 वक्त का भोजन आराम से मिल जाता होगा, लेकिन हम सन्यासी भिक्षा मांगकर अपना पेट पालते हैं। अगर किसी ने भिक्षा दे दिया तो हम भोजन कर लेते हैं, नहीं तो खाली पेट हमें सोना पड़ता है। इसके बाद सन्यासी कहना शुरू करते हैं कि इतना ही नहीं, बल्कि सन्यासी जीवन में और भी कष्ट है। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे ठंड हो, बरसात हो या फिर कड़ी धूप हो, हमें एक ही कपड़ों में काम चलाना पड़ता है। और जब हम लोग जंगल में रहते हैं तो जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है कि कब कहाँ से कौन सा जानवर हमला कर देगा, या तो हमें भी नहीं पता होता। इतना सुनकर वह व्यक्ति कहता है, आप ठीक कहते हैं सन्यासी, कष्ट तो दोनों तरफ है, चाहे वह सन्यासी जीवन हो या फिर सांसारिक जीवन हो। दुख तो दोनों जगह पर है। वैसे अगर देखा जाए तो सांसारिक जीवन ज़्यादा सही है। इसके बाद सन्यासी कहते हैं, आज मैं तुम्हें सांसारिक जीवन में खुश रहने के लिए ऐसी 10 बातें बताने वाला हूँ, जिसे अगर तुम सही से पालन करते हो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो तो तुम अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बना सकते हो। तभी उस नौजवान युवक को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उसने क्या अपने जीवन में गलती की है, और कहता है, सन्यासी आप जो भी बताएंगे मैं उसे अपने जीवन में पूरा अपनाने का कोशिश करूंगा। सन्यासी कहना शुरू करते हैं, पहली बात, तुम्हें अपने जीवन में ध्यान रखना है। तुम्हें हमेशा यह नहीं सोचना है कि सिर्फ तुम्हारे ही जीवन में दुख है। देखो, जब से इंसान बड़ा होता है, अपने माँ बाप के घर में हंसता खेलता जैसे जैसे जिंदगी को जीता है, वैसे वैसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है। लेकिन आज के समाज में जिंदगी की वह सच्चाई नहीं बताई जाती जिसे सबको पता होना चाहिए। जब से हमें जीवन मिलता है तब से हम लोग ज़्यादातर हमेशा खुशी रहते हैं, ना कोई दुख ना ही कोई चिंता। हम आराम की स्थिति में पलते बड़े होते हैं, और जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई समस्याएं आती हैं या फिर कोई बड़ी बीमारी आती है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसे में एक इंसान को ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तो सृष्टि का नियम है। जो यहाँ पर पैदा होता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन जरूर निश्चित होती है। इसलिए जब किसी की मौत हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी तय नहीं होता कि कब क्या होगा। यह जीवन दुखों का संसार है, इसलिए ज़िंदगी में कष्ट तो हमेशा रहेंगे। और जो इंसान अपने जीवन के कष्टों से बाहर निकलने की कोशिश करता है वही इंसान अपने जीवन में खुश रह पाता है। और जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी के दुखों में डूबता चला जाता है, परेशान सा रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता और ना ही खुशी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद सन्यासी महाराज उस नौजवान व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। जहाँ पर कुछ लोग अच्छे होंगे तो वहीं पर कुछ लोग आपको बुरे मिलेंगे, जो आपको धोखा देंगे, आपके साथ विश्वासघात करेंगे। कोई आपके साथ सच बोलेगा तो कोई आपके साथ झूठ बोलेगा। कोई आपकी मदद करेगा तो कोई आपकी मदद करने का दिखावा करेगा। इसलिए सभी लोगों पर भरोसा और विश्वास ना करो। इस जीवन में तरह तरह के लोग मिलेंगे, जहाँ पर कुछ लोग अच्छे होंगे तो कुछ लोग बुरे होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है इस बात पर ध्यान न दो। कौन सा व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि करने और कथने में अंतर होता है। जो लोग धोखेबाज होते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वह दिखने में कुछ और दिखेंगे लेकिन करने में कुछ और करेंगे। आगे सन्यासी कहते हैं, जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम अपनी पत्नी से यह उम्मीद करके बैठे थे कि तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हें ही चाहती है, तुमसे प्यार करती है और तुम उसे अपना जीवन साथी समझते थे। लेकिन इस दुनिया में हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। जैसे तुमने कहावत तो सुना होगा कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। इसलिए किसी के चेहरे की शराफत देखकर उसके शरीफ होने का अंदाजा कभी मत लगाना, क्योंकि शराफत एक ऐसा जहर है जिससे किसी को भी मारा जा सकता है। धोखा एक ऐसा जहर है जिससे किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। जिंदगी तुम्हारी है, बड़े आराम से जियो, लेकिन लोगों को परखने का प्रयास करो कि कौन सा व्यक्ति तुमसे क्या कह रहा है और कौन सा व्यक्ति तुमसे कुछ कहने के बाद
क्या कर रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करो। इसके बाद सन्यासी महाराज उस नौजवान व्यक्ति को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि नशा और जुआ एक ऐसी चीज़ है कि जो नशा करता है उसे कभी भी बुरा नहीं लगता, और जिसे बुरा लगता है वह कभी भी नशा नहीं करता। नशा करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस करता है, वह अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बढ़िया महसूस करता है। नशा करने के बाद उसे लगता है कि उसके जीवन में कितना सुख है, उसके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं उस समय उसके सामने छोटी लगने लगती है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति नशे से बाहर आता है तब उसकी हकीकत की ज़िंदगी उसके सामने नजर आती है कि असली औकात उसकी क्या है, और वह जो भी अपने जीवन में सपने देख रहा था उसके हकीकत के सपने क्या हैं। नशा और जुआ में तुमने अपने माँ बाप को ध्यान नहीं दिया, अपने घर की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी, और तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बर्बादी की वजह कोई दूसरा है, तुम्हारे दुख का वजह कोई दूसरा है। लेकिन नहीं, तुम अपने बर्बादी के जिम्मेदार स्वयं हो। अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान होता कि धोखा और विश्वासघात इस दुनिया की परंपरा है, इस दुनिया में एक परंपरा चली आई है कि धोखा विश्वासघात आपको हमेशा मिलेगा, कितना भी बचकर चलोगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हें जरूर धोखा देने की कोशिश करेगा। इंसानियत का एक ऐसा नकाब पहन कर आएगा जहां पर तुम लोगों पर विश्वास करोगे ही करोगे, भरोसा तुम्हें करना ही होगा, और धोखा तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। तो अब तुम बताओ, अगर कोई तुम्हें धोखा दे, कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करे, तो क्या तुम अपने आप को बर्बाद करोगे? अगर कोई चोर तुम्हारे घर में चोरी करे तो बाकी का बचा हुआ सामान भी क्या तुम उठाकर बाहर फेंक दोगे? तभी वह व्यक्ति कहता है, नहीं सन्यासी, अगर कोई चोर चोरी करे तो मैं तो क्या, कोई भी इंसान अपने घर का बाकी का बचा हुआ सामान कभी भी उठाकर बाहर नहीं फेंकेगा। इसके बाद सन्यासी उस नौजवान व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं। सन्यासी कहना शुरू करते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव मैं तुम्हें बताता हूँ। इस सांसारिक जीवन में कुछ भी तय नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस समय तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार करेगा, या कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पर कुछ भी तय नहीं है कि कब कहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए अपने जीवन के एक एक क्षण को जीने की कोशिश करो, और यह समझने का प्रयास करो, लोगों का असली चेहरा पढ़ने का प्रयास करो। जिंदगी के इस सफर में लोगों की हकीकत का अंदाजा पहले लगाने का प्रयास करो। जहाँ पर कुछ लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं कि वह सब कुछ पहले ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति उनके साथ क्या साजिश रचने वाला है, क्या घटनाएं उनके साथ घटने वाली है, वह सब कुछ पहले अंदाजा लगा लेते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में इतना सजग रहते हैं कि होने वाली घटनाओं का अंदाजा बहुत ही पहले लगा लेते हैं। इसके बाद वह सन्यासी महाराज उस नौजवान व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम अपने घर से निकले थे आत्महत्या करने के लिए। तुम्हारा प्राण इतना तुम्हें प्यारा है कि तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सके। इस जिंदगी में, इस दुनिया में, इस समाज में तुम्हारे मर जाने से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चोट लगने से किसी को कुछ दुख नहीं होगा। जब तुम पेड़ पर मुक्के मार रहे थे तब तुम बहुत ज्यादा क्रोध में थे। अगर मैं उस समय तुम्हें रोकने की कोशिश करता तो तुम उस समय नहीं मानते। मैं तुम्हें देखते ही सब कुछ समझ गया था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यदि तुम अपने शरीर को चोट पहुंचाते हो तो इससे किसी को कोई दुख नहीं होगा। तभी वह सन्यासी महाराज आगे कहना शुरू करते हैं, तुम्हारे मरने से यह दुनिया गुलाम नहीं हो जाएगी, तुम्हारे जान देने से यह संसार अमर नहीं हो जाएगा, तुम्हारे आत्महत्या करने से यह दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, तुम्हारे इस दुनिया छोड़ने से दुनिया के लोग शरीफ नहीं हो जाएंगे। इसलिए कौन क्या करता है तुम्हारे साथ, इसकी परवाह करना छोड़ दो। अगर तुम्हारे साथ कोई धोखा कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, या फिर तुम्हें तकलीफ देने का प्रयास कर रहा है, तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है और तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है, तो ऐसे लोगों को पूरा जवाब देने का तुम्हें अधिकार है। सन्यासी महाराज जब इतना कहते हैं तो इसके बाद वह तालाब भी करीब आ चुका था जिसमें वह स्नान करने वाले थे। सन्यासी महाराज उस तालाब में स्नान करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सफर करने के बाद वह जंगल को पार कर जाते हैं और वह व्यक्ति भी अपने घर वापस चला जाता है और आगे का अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।